नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं और मित्रों से भी कहें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी बात भी हम तक पहुंच सके। सबसे पहले होली के पर्व पर शुभकामनाएं। होली का पर्व एक तरह से वो भी विजयादशमी पर जैसे बुराई पर अच्छाई की विजय का है, उसी तरह से बुराइयों का दहन करने का अवसर भी इसे ही कहा जाता है। केवल त्योहार और रंगों का त्योहार, आपस के सौहार्द और सुखमय भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना जैसे दीपावली पर की जाती है, इसमें भी समाज में सामाजिक सौहार्द का है। लेकिन हमने सोचा इस गंभीर बातें तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन होली पर नशा, सत्ता का, भांग का नशा, शराब का भी नशा हो सकता है, लेकिन भांग बड़ा, चूंकि पुराने पारंपरिक उसमें साहित्यकार हों, पत्रकार हों, नेता हों और पंडित हों या गैर पंडित भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई खास जाति विशेष के लिए था, लेकिन एक समय में पुराने इसमें मिलेगा आपको तो भांग का सेवन किया जाता और भांग का नशा हो, और आजकल कहा जाता है सत्ता का नशा। तो इसलिए मैं कहूंगा कि भांग का नशा ज्यादा खतरनाक है या सत्ता का नशा, और नशे में गड़बड़ न हो, कैसे आपका संतुलन हो, भांग का असर न हो। कई बड़े अच्छे साहित्यकार ऐसे रहे हैं, बड़े वरिष्ठ अपने साहित्यकार, संपादक भी ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल अच्छा भांग पी करके भी बहुत ही अच्छा लेखन करते रहे, बोलते रहे, कविताएं सुनाते रहे। शराब का सेवन नहीं करते थे लेकिन भांग का सेवन करते थे। इसी नेता भी ऐसा भांग का सेवन करते थे, लेकिन एक मात्रा में उनकी पाचन क्षमता हो। इसे सत्ता का नशा भी पाचन से भी जुड़ा हुआ है, यदि आप सत्ता को पचा पाते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं। और इसलिए मुझे नशे की बात लगी कि चूंकि चुनाव की बातें होती रहती हैं, और इसलिए इस एडिटर्स आई में मैं ये भी कहूंगा कि राबड़ी देवी जी प्रतिपक्षी नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और विधानसभा में ही जो झड़प थोड़ी हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जो पुराने उनके साथी रहे हैं, खास करके लालू यादव जी के साथ पुराने संघर्ष जेपी मूवमेंट से लेकर अब तक यदि कहें तो विधानसभा में, उन पर बाहर निकल आरोप लगा रहे, वो भांग पी करके बोलते हैं। अरे ऐसा अशोभनीय बातें नशे में बोलते हैं और कैसे कैसे अपशब्द भी उन्होंने कह दिया। वो ठीक है, हो सकता है उनका अधिकार हो, लेकिन हाँ, नशा नहीं होना चाहिए। और जो नीतीश कुमार ने यदि कहा कि बिहार में ऐसी स्थितियां थी, उस पर कितना बदलाव आया कि नहीं आया, उस पर यह नाराजगी थी। तो इसलिए यदि उन पर आरोप लगा दिया कि साहब वो नशे में है, तो उनको सत्ता का नशा कहें। या जैसे जब कहते हैं सत्ता का नशा आ गया, भाई तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो जिसको कह सकते हैं कि द्वारका से ही उनका पुराना रिश्ता है, सोमनाथ से अयोध्या का भी, और मथुरा के लिए भी जिस तरह से उसका उद्धार हो रहा है, अब मथुरा वृंदावन में और कृष्ण के वो भक्त हैं, तो वो तीसरी बार चुन करके आ गए। और उनकी पार्टी भी कई स्थानों पर तीसरी बार, चौथी बार आ रही है। हरियाणा नगर निगम के चुनाव में भी 10 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। श्रेय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम है, राज्यों का नेतृत्व तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सत्ता का नशा न हो। चाहे नगर निगम दिल्ली का चुनाव हो, दिल्ली सरकार का, जहां रेखा गुप्ता बनी है, या हरियाणा में बने, या जो पराजित हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बड़े दिग्गज नेता थे, लेकिन राहुल गांधी की अपनी जो अपनी रणनीति होती है उसमें वो हारते रहते हैं, उनको अलग नशा रहता है कि हम तो हमेशा ही सत्ता में है। बिना सत्ता के भी उनको सत्ता का नशा। प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो भी सत्ता कम नहीं है, बड़ी उनको वीआईपी मिलता है, अरविंद केजरीवाल जी को भी मिलती है। तो इसलिए भांग का नशा हो या सत्ता का नशा हो, ये न आए, ये भी हम कामना करना चाहते हैं इस अवसर पर। सत्ता में और विनम्रता आए, जैसा कई बार देखा है हमने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैर प्रक्षालन, जिसको कह सकते पैर धोना, वो भी करते हैं। मजदूर हो, जिन्होंने संसद भवन बनाया हो या मंदिर बनाया हो, उन पर फूलों की बरसात की जाए। वो विनम्रता किसी भी शीर्ष पद पर पहुंच के हो सकती है। नगर निगम में भी बनने के बाद कमीशनबाजी से भांग का और नशा चढ़े, इससे बेहतर है कि क्या समाज के कल्याण के लिए, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो। मोहन यादव, उनका नाम ही मोहन यादव हो, तो उज्जैनी से आए हैं। महाकाल की नगरी में भी बहुत भांग होता है, और वाराणसी में भी, जहां से चुनकर नरेंद्र मोदी आए हैं। और मीडिया का भी नशा होता है, जो समझते हैं कि हम ही सब कुछ डिसाइड करने वाले हैं। मैं भी वर्षों से 30-40 वर्षों से संपादक रहा हूं, आज भी महत्वपूर्ण पदों पर काम करता हूं,
लेकिन हाँ, ये हमने हमेशा माना है कि अगर भी सुबह अखबार पहुंचाता हो या केबल लगाता हो या हम संपर्क में हमारा इंटरनेट चलाने के लिए या वीडियो बनाने के लिए करता हो, उनके भी एक अपनी भूमिका है। इसलिए किसी संपादक को भी या किसी एडिटर को भी या किसी मालिक को भी नशा मीडिया का नहीं होना चाहिए। और इसलिए कुछ थोड़ा दिलचस्प एक दो बातें हम आपको सुनाते हैं। बहुत वर्षों पहले की बात है, 1970 के से भी पहले की। तब मैं स्टिंगर का ही काम करता था और बल्कि कहना चाहिए जातियों में भी मैंने देखा। वहां का बड़ा प्रमुख अखबार था नई दुनिया, उसके एक जो प्रमुख थे उज्जैन में, और वो पत्रकार, वो शिक्षाविद भी रहे, और उनको भांग का अपना शौक था। शाम को भांग पी करके और दफ्तर में जाकर के अपना खबरें देता। टेलीफोन से खबरें दी जाती थी, आज के समय की तरह से तात्कालिक जो कुछ बोला और चला गया ऐसा नहीं था। अब वो रात को 9 बजे उनको लगा कहीं हल्की सी बारिश भी हुई थी, और वो होली का दिन नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने टेलीफोन से इंदौर में खबर लिखाई। मुख्यालय इंदौर था, उज्जैन से खबर भेजी, और उनको भांग के नशे में लगा कि बाहर ऐसी बारिश हुई है कि शहर में नौकाएं चल रही हैं। कहीं उन्होंने जो भी कविता पढ़ी होगी और उस हिसाब से, तो उन्होंने पूरा टेलीफोन पर एक वर्णन, एक चित्र जो भांग के नशे में था कि उज्जैन शहर में चारों तरफ नौकाएं चल रही है, बाढ़ आ गई है, ये स्थितियां हो गई। 10-11 बजे रात को खबर पहुंची और वो प्रमुखता के साथ अखबार में छप गई। और उस समय अखबार भी उससे बस से जाते थे, जल्दी छपता है। 3-4 बजे बस निकली और भोपाल राजधानी पहुंच गई। भोपाल राजधानी में तहलका मच गया कि भाई उज्जैन में ऐसा हो गया, इंदौर के पास जगह में ऐसा डूब गया, शहर डूब रहा है पानी में। कलेक्टर को, दुनिया भर को फोन मिलाए गए, तो सब लड़खड़ाए फोन। वैसे ही उस समय तो फोन होता था खाली, और कुछ होता नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। पूरे शहर, पूरे प्रदेश में हंगामा हो गया, खास करके भोपाल होने के। उज्जैन डूब रहा है क्या, वहां पर नौकाएं चल रही है शहर के अंदर, इतना बाढ़ आ गया। और कल शाम को पता ही नहीं चला अचानक कितनी बाढ़ आ गई। पता चला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, भांग के नशे में उन्होंने खबर दे दी। अब ये कितनी ऐसी बात है, उस तरह का नशे में आप कितना भयानक हो सकता है कि कोई सी भूकंप की घटना दे दे या किसी रेल दुर्घटना की खबर चला दे, हाईजैकिंग की खबर चला दे। और नहीं तो जैसे होली के मजाक के नाम पर भी अप्रैल फूल पे जैसे चलती है, ऐसी कई बार अफवाहों वाली खबर, खास करके पहले के अखबारों में पहले पेज पर छपता था कि आज ऐसा हो गया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बड़े से बड़े नेता का, प्रधानमंत्री, उपप्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरह किसी का भी नाम लिख दीजिए। तो सुबह जो अखबार उठा करके देखे, जैसे ही खुलती है तो पता चला कि वो अप्रैल फूल का दिन के लिए नाम पर, होली का दिन हो, बुरा न मानो होली है, नीचे लिख दिया गया और ऊपर छाप दिया गया है उनका इस्तीफा हो गया। अब ये मजाक और चुहलबाजी जो समझता है उसे तो ठीक है, या जो आज के मीडिया के युग में, जो डिजिटल में आज लोग लिख देते हैं पाकिस्तान पर कब्जा हो गया, अफगानिस्तान भी हो गया, अमेरिका में ट्रंप का इस्तीफा ही होने वाला है, कुछ हो, प्रधानमंत्री अब कोई संकट में पड़ गए हैं। कुछ इस तरह की जो खबरें हैं वो भांग के नशे में होती है, या मीडिया में नंबर बढ़ाने के लिए होती है कि हम इतने लाख लोग हमें देख सकें, या उसको क्लिक कर दें, जिसको कह सकते हैं अरे ऐसा हुआ, फिर वो पुष्टि करने लगेगा। इसे भी एक नशा कहते हैं कि आप अधिकाधिक दर्शकों तक पहुंचने के बहाने, या उनसे कोई आमदनी जो होती हो, यूट्यूबर हो, वेबसाइट हो, अखबार हो, टेलीविजन हो, जो भी मीडिया अवेलेबल है। अब आज तो काल्पनिक, आजकल तो एआई से सब कुछ आप जड़ सकते हैं, हमारे नाम का ही कोई वीडियो चला सकते हैं, यदि ऐसा खड़ा कर दे, मेरी आवाज का डबिंग कर दे, किस तरह का। आजकल तो बड़ा ही डिजिटल में बहुत क्रांति हो रही है। तो मेरा कहना है कि चाहे वो भांग के नशे में पहले टेलीफोन पर गलत खबर लिखाते हो, या नेतागण भांग पी करके सचमुच में कुछ गलत आदेश दे देते हो, अफसर, अधिकारी, ऐसा नहीं जिनका मैंने जिक्र किया, अधिकारी, इंजीनियर, शिक्षक, खास करके संस्कृत के महापंडित लोग होते थे, उनमें से बहुत वरिष्ठ संपादक और वरिष्ठ साहित्यकार रहे अमृतलाल नागर। वैसा वो छुपाते भी नहीं थे वो भांग, लेकिन उसके बाद इतने अच्छे उपन्यास और इतनी रचनाएं उन्होंने लिखी, फिल्मों में भी बहुत कुछ लिखा। नीरज जी जानते हैं कि वो अपना मद्यपान कर लेते थे, उसके बाद भी बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते सुनाते थे। ऐसे अनगिनत साहित्य में लोग हैं जिनका भांग पीकर, विद्यानिवास मिश्र थे, वो उनको बने, चूंकि वो भी वाराणसी से उनका वास्ता रहा, तो वो गोरखपुर के हो, लेकिन फिर भी वो वाराणसी से भी उनका बहुत, वो वहां के विश्वविद्यालय के भी रहे, तो लेकिन वो उसको दवाई के रूप में, औषधि है। यही मेरा कहना है कि आप मीडिया में हो, प्रशासन में हो, सत्ता में हो, व्यापार में हो, नशा धन का हो, वो भी अनुचित है।
भांग का हो, दूसरे और नशों की बात नहीं करूंगा, ड्रग्स तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो अपराध है, उसमें तो जेल ही होगी। आज भी भांग जिनको अधिकृत है, ठंडाई के साथ भांग साथ में अभी भी आपको कई शहरों में उस तरह से मिल सकती है, मिलती भी है। तो उसको पहले माना जाता था कि औषधि है, और आज भी उसका औषधि में उपयोग होता है, औषधि में दवाइयों में, पुराने दवाइयों में। आज भी वैसे तो एंटीबायोटिक में भी कई ऐसी दवाइयां होती है, सांप के जहर से भी दवाई बन सकती है, ये भी माना जाता है। तो जहर भी किस मात्रा में दवाई बन सकती है, और उस जहर से लोगों की जान ली जा सकती है। होली पर रंगों का भी जहर हो सकता है। जहर जिस पहले पलाश टेसू के फूल से हम लोग जब बचपन में या स्कूल डेज में, जब हम लोग बाकायदा टेसू के फूल पानी में ला करके बाल्टियों में भर करके, वहां तो बड़ा रंग खेला जाता है मध्य प्रदेश में, तो उसके रंग बनाकर खेला था। तो उसमें कोई उसके पीछे बड़ी पवित्र भावना होती थी और फूलों की खुशबू होती। अब यदि काला रंग लगा करके मुंह पोत दीजिए और उसके बाद मुंह दिखाना मुश्किल हो, कई दिनों तक मुंह साफ नहीं होगा। तो होली पर जब धूमधाम की मस्ती हो, उसमें स्नेह हो, उसमें मिठाई हो, मिठास हो। मीठा खाते हैं तो अच्छा है, लेकिन भांग के साथ मीठा खाएंगे तो उसका भी नशा ज्यादा हो सकता है, ये भी बात है। और उस पर उतारने के लिए, नशा उतारने की, सत्ता का नशा हो, उसको उतारने के लिए जनता को बड़ी ताकत लगाना पड़ती है। जब आप नशे में आ जाते हैं तो 5 साल इंतजार करना पड़ता है उसको, या फिर आपके विधायक ही उस नशे से ज्यादा तंग आ जाएंगे तो सत्ता के नशे में गिरा देते हैं। चाहे कितने ही आप अपने को धार्मिक कहते हो, आप कितना ही राजनीतिक कहते हो, आप कितना ही ताकतवर हो, आपके पास कितने ही बम हो, कई बार लोग, ट्रंप भी जिस तरह नशे में, जब एक तरह से जब सत्ता में रहते हुए जब कोई ऐसे आदेश देने लगते हैं तो कहते हैं क्या भाई भांग पी। हमारे भारत में ये कहावत ज्यादा चलती है, हमारे ये नहीं चलता है दारू पी के कुछ किया। ये कहता अरे क्या नशे में उन्होंने कुछ बोला, क्या उन्होंने कोई ऐसी बात कह दी हो जो ठीक नहीं लगे, जो राजनयिक दृष्टि से ठीक न हो। तो सत्ता में कोई भारत में हो, अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, फ्रांस में हो, चाइना में हो, सत्ता का नशा गलत है। उसी तरह भारत में भी सत्ताधारी जैसे ही बनते हैं, उनमें कई लोगों में नशा आता है, कुछ पे विनम्रता आती है। कांग्रेस में भी बहुत ऐसे रहे, शंकरदयाल शर्मा राष्ट्रपति तक बने, उपराष्ट्रपति रहे, राज्यपाल रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे। आपको कोई ऐसी अवमानना वाली बातें उनके मुंह से कभी सुनने को नहीं मिली होगी। भारतीय जनता पार्टी में कुशाभाऊ ठाकरे जैसे नेता रहे, दीनदयाल उपाध्याय रहे, तो उन नेताओं के कोई अशब्द बोले, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी ये बताया जाता है कि कोई अपशब्द यदि किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ भी बोलेगा तो उसे बैठक से संघ के प्रमुख उठा करके बाहर निकाल देते थे। लेकिन अब तो देखते हैं कि कई भारतीय जनता पार्टी में, जो कभी शायद संघ में भी उनका कुछ वास्ता रहा हो, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से जिन बातों को बोल देते हैं उसमें लगता है कि सत्ता का नशा बोल रहा है। वो भांग न भी पी रहे हों तो कांग्रेस के नेता तो बहुत है जो बहुत ही अमर्यादित भाषा का उपयोग करते हैं, भांग पिए न पिए, किस नशे के बिना ही, लेकिन सत्ता में वर्षों तक रहे हैं। वो समाजवादी भी हो सकते हैं, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार के भी हो सकते हैं, वो शिवसेना के भी हो सकते हैं जो बड़ा हिंदुत्व का नारा करते हैं, या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जहां दुर्गा की पूजा की जाती है, वो भी हो सकते हैं। तो हमारा निवेदन यही है कि सत्ता का नशा हो या मीडिया में दूसरों को चढ़ाने या गिराने का नशा किसी को हो, तो उसे भी इस होली के साथ उसे नशा उतार लेना चाहिए। एक दिन के लिए हो होली, रंगों की हो, थोड़ा चुहलबाजी हो, गालियां हो, यदि गाली आपस में जिसको कह सकते हैं कि जो अच्छी मिठास वाली जो गाली होती है, प्यार की गालियां हमारे यहाँ तो गाई जाती है लोकगीतों में भी, वैसी हो, लेकिन ऐसी ना हो जिससे कि दूसरों का नुकसान हो। गाड़ी न चलाएं नशा करके, ही हर जगह लिखा जाता है, और सबसे अधिक दुर्घटनाएं भारत में होती है, जिसके लिए नितिन गडकरी बार बार कहते हैं। तो बुरा न मानो, होली है, गाड़ी चलाएं, मीडिया चलाएं, सत्ता चलाएं। एक बार आई हो, 2 बार आई हो, 3 बार आई हो, 10 बार आई हो, सत्ता सत्ता है, लेकिन उसका नशा न हो, और जो नशा है वो होली के साथ ही उतर भी जाए। एएसआई में हम यह विराम देते हैं। आप एएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी जो राय है उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद। एक बार फिर बुरा न मानो, होली है, होली की शुभकामनाएं।